हेलो एवरीवन, मैं आपका निहाल सर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनंत एकेडमी पर। इस चैनल में हम सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, जेईई, नीट से रिलेटेड कंटेंट के बारे में डिस्कस करेंगे विथ इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा ये 6th लेक्चर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर का। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर एंड इट्स यूजेस। और हम क्या करेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑन कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर पर। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर एंड इट्स यूजेस हम लोग इसके पिछले लेक्चर में पढ़े थे और इसके सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर किए हैं पीछे के 1 to 5 लेक्चर में। तो आप लोग इस लेक्चर को देखने से पहले उन सारे लेक्चर को देख कर आइए, तो ये लेक्चर और आसानी से समझ में आएगा। नहीं तो आपको यही जरूरत है, यहीं से स्टार्ट करना है, तो भी ये लेक्चर आपके लिए ही है, ये आपको भी समझ में आएगा। अगर इसे और अच्छे से समझना है तो इसके पहले का भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो हमें देखना है कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, यानी हम इस लेक्चर से पहले पढ़े थे कि इमेज कैसे फॉर्म होता है कॉन्केव मिरर से। इस केस में हमें देखना है कि कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होता है जब हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट प्लेसेस पे रखते हैं। कहाँ? डिफरेंट प्लेसेस पे रखते हैं अपने कॉन्वेक्स मिरर से। अब कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, हम लोग इसके बारे में पढ़े पिछले लेक्चर में, अभी भी देख लेते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। एक ऐसा स्फेरिकल मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, आउटवर्ड ऑफ स्फेयर। ठीक, यानी इनवर्ड क्या होता है, पॉलिश्ड होता है। इनवर्ड क्या होता है, पॉलिश्ड होता है। एक ऐसा सरफेस होता है पॉलिश्ड सरफेस, और आउटवर्ड कैसा होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इस तरह के मिरर को हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। इस तरह के स्फेरिकल मिरर को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो इस मिरर से किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे फॉर्म होता है, इमेज का नेचर क्या होता है, इमेज का साइज क्या होता है, इमेज किस पोजीशन पर बनता है, इन सारे चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। ठीक, तो कॉन्वेक्स मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर। कैसा मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर होता है। हम लोग पढ़े थे स्फेरिकल मिरर 2 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या होता है, कॉनकेव होता है। कैसा होता है, कॉनकेव मिरर होता है। दूसरा कैसा होता है, कॉन्वेक्स। दूसरा कैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर के बारे में, इससे इमेज कैसे फॉर्म होता है, सारा कुछ हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। ठीक, तो उसमें क्या होता है कि विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटवर्ड फ्रॉम स्फीयर। तो यहाँ पे हमने देखा कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, आउटवर्ड फ्रॉम द स्फीयर। यानी ये जब स्फीयर हम लोग कंप्लीट फॉर्म करेंगे तो इनवर्ड क्या आएगा, हमारा पॉलिश्ड सरफेस आएगा, बट रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां होगा, आउटवर्ड होगा। ठीक, समझ में आ रहा है। तो इस केस में, यानी इस मिरर में हमें 2 केस मिलते हैं। जब ऑब्जेक्ट होता है हमारा इंफिनिटी पे तो इमेज कहां फॉर्म होगा, और दूसरा केस क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और पोल के बीच में होगा तो इमेज कहां फॉर्म होगा। तो हमारा पहला केस क्या है कि जब ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, अगर इंफिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट है तो इस केस में इमेज का नेचर क्या होगा। ठीक, इमेज कहां फॉर्म होगा, यानी पोजीशन क्या होगा, इमेज का साइज क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जब कभी भी किसी मिरर से इमेज फॉर्मेशन हमें देखना होता है तो हमें 2 चीज पता होना चाहिए। क्या कि 2 रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी 2 रिफ्लेक्टिंग रेज कहां पे मीट हो रही है या कहां पे अपीयर टू मीट हो रही है। अगर वो एक्चुअल में मीट होगी रिफ्लेक्टिंग रेज तो उस पॉइंट पे क्या बनेगा, रियल इमेज बनेगा। बट अगर वो एक्चुअल में मीट नहीं होगी, यानी अपीयर टू मीट होगी, तो उस केस में क्या बनेगा, हमारा वर्चुअल इमेज बनेगा। क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा कॉन्वेक्स मिरर में तो इमेज कहां फॉर्म होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट से 2 इंसिडेंट रे को इंसिडेंट कराना है मिरर पे, मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। ये क्या है, हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये कैसा है, पॉलिश्ड सरफेस है। ठीक, समझ में आ रहा है सबको। P क्या है, पोल ऑफ द मिरर। F क्या है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। C क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। ठीक, M to N क्या है,
मिरर है, हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। M to N के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, अपर्चर ऑफ मिरर। ये सारा कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम इस केस में देख रहे हैं कि जब इंफिनिटी पे हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, तो इस केस में हमारा इमेज कहां फॉर्म होगा। तो इमेज फॉर्म करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, दो इंसिडेंट रे लेंगे, ठीक। यहाँ कहां से आ रहा है इंसिडेंट रे, कहां पे ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी पे। तो यहां से जो भी इंसिडेंट होगी रे मिरर पे, वो कैसा होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। इससे पहला इंसिडेंट रे 1, इंसिडेंट रे 1, ये क्या है, इंसिडेंट रे 2, ये क्या जा रही है, पैरेलली इंसिडेंट कहां पे हो रहा है, पैरेलली इंसिडेंट हो रहा है हमारे मिरर पे, कहां पे, मिरर पे। तो हम लोग जानते हैं कि जब रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलली इंसिडेंट होता है मिरर पे, तो वो क्या करता है, प्रिंसिपल फोकस से या तो एक्चुअल में पास होता है या तो अपीयर टू पास होता है। मतलब जो रे डाइवर्ट होगी वो प्रिंसिपल फोकस से वर्चुअली पास होगी। वर्चुअली कॉन्वेक्स मिरर में पास होता है और रियल में कॉन्केव मिरर में पास होता है। तो इस केस में हमारा क्या है, ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग रेज, क्या है, रिफ्लेक्टिंग रेज 1, जो कि वर्चुअल में कहां से पास हो रहा है, प्रिंसिपल फोकस से। सेम उसी तरह जब इंसिडेंट रे 2 प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, तो कहां रिफ्लेक्ट होगा, कहां रिफ्लेक्ट होके जाएगा, रिफ्लेक्टिंग रेज 2, वो भी वर्चुअली प्रिंसिपल फोकस से ही पास होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों रिफ्लेक्टिंग रेज वर्चुअली में प्रिंसिपल फोकस पे क्या हो रहा है, मीट हो रहा है, यानी आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस पॉइंट पे हमें हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा, क्या बनेगा, इमेज बनेगा, ठीक। सबको समझ में आ रहा है, इमेज बनेगा। अब इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक्चुअल में रेज को इंटरसेक्ट होने से नहीं, ये क्या हो रहा है, वर्चुअल में इंटरसेक्ट हो रहा है। तो इस केस में इमेज का नेचर क्या हो जाएगा, वर्चुअल, क्या हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा, ठीक। सबको समझ में आ रहा है। जब मैंने बताया था कि जब इमेज वर्चुअल होता है तो उसके साथ एक फ्री मिलता है, क्या मिलता है, जैसे रियल के साथ इन्वर्टेड फ्री मिलता है, उसी तरह वर्चुअल के साथ क्या मिलता है, इरेक्ट मिलता है, क्या मिलता है, इरेक्ट। और यहां से हम देख सकते हैं कि जो इमेज का साइज है वो क्या है, पॉइंट साइज, यानी छोटा, डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, यानी हम कह सकते हैं पॉइंट साइज है और हाईली डिमिनिश्ड। पॉइंट साइज को हम क्या बोलते हैं, हाईली डिमिनिश्ड बोलते हैं, ठीक। सबको समझ में आ रहा है, ठीक। तो इस केस में जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे है, एट इंफिनिटी पे, तो इमेज का पोजीशन क्या होगा, बताओ बच्चों, इमेज का पोजीशन, इमेज पोजीशन कहां पे होगा, ठीक। सभी लोग बताओ इमेज पोजीशन कहां पे होगा, इमेज पोजीशन कहां पे होगा, एट प्रिंसिपल फोकस, कहां पे, एट प्रिंसिपल फोकस। समझ में आ रहा है सबको, ठीक। इमेज का पोजीशन क्या होगा, इमेज का नेचर क्या होगा, बताओ भाई, इमेज का नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज बताओ, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, बताओ सभी लोग। हम लोग देखें क्या नेचर क्या आ रहा है इसका, यहाँ पे नेचर क्या आ रहा है, वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल मतलब क्या होता है, वर्चुअल मतलब रिफ्लेक्टिंग रेज एक्चुअल में मीट नहीं हो रही है, अपीयर टू मीट हो रही है, यानी इमेजिनरी मीट हो रही है, रियल में नहीं हो रहा है। और वर्चुअल के साथ फ्री क्या मिलता है, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर इमेज ऑब्जेक्ट अपवर्ड है तो इमेज भी कैसा होगा हमारा, अपवर्ड ही होगा। समझ में आ रहा है सबको, ठीक। अब साइज के बारे में बात कर लेते हैं। साइज क्या है, साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज क्या है, हम लोग देख रहे हैं कि साइज जो आ रहा है इमेज का वो कैसा है, पॉइंट साइज हो रहा है, कैसा है, पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड, कैसा, हाईली डिमिनिश्ड। यहां तक सबको समझ में आया बच्चों, ठीक। यानी इतना बेसिक से कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा, एक चीज के बारे में इतना बेसिक से इतना डीप में कहीं पे भी नहीं बताया गया है, ठीक। तो फर्स्ट केस में जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो उस केस में हमारा इमेज पोजीशन फोकस होता है, प्रिंसिपल फोकस। नेचर ऑफ इमेज क्या होता है, वर्चुअल और इरेक्ट। इरेक्ट मतलब अगर ऑब्जेक्ट अपवर्ड है तो इमेज भी अपवर्ड ही होगा, अगर डाउनवर्ड है तो इमेज भी डाउनवर्ड ही होगा। ये हमें समझ में आना चाहिए। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, वर्चुअल का मतलब क्या होता है, सिर्फ रटना नहीं है बच्चों, हमें समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, वर्चुअल का मतलब क्या होता है और इरेक्ट का मतलब क्या होता है। साइज ऑफ इमेज क्या है, पॉइंट साइज। यहां तक समझ में आया सबको, ठीक। समझ में आया सबको। फर्स्ट केस जब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे है, ठीक। अब हम सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस में हमारा क्या है,
सेकेंड केस में है कि जब ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल हो, यानी अगर यहाँ पे इंफिनिटी है और ये पोल है, तो पोल और इंफिनिटी के बीच में हम कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखें, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखें, तो उस केस में इमेज कहाँ फॉर्म होगा, कहाँ फॉर्म होगा बच्चों? एक बार दिमाग लगाओ, खुद से दिमाग लगाओ, इसका रे डायग्राम बनाओ, देखो समझ में आ रहा है रे डायग्राम? ठीक, तो हमको सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन के लिए रूल पता होना चाहिए, क्या कि हमें दो ऐसा इंसिडेंट रे लेना है जो या तो एक्चुअल में रिफ्लेक्ट होने के बाद मीट करे, इंटरसेक्ट करे, या अपीयर टू इंटरसेक्ट करे। ठीक, तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, हमारा ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ए बी से हम क्या कर रहे हैं, एक पैरेलल इंसिडेंट रे 1 क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलली इंसिडेंट करा रहे हैं, किस पे, मिरर पे। तो जब ये पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से है तो कहां से पास होगा, प्रिंसिपल फोकस से अपीयर होगा पास, यानी रिफ्लेक्टिंग रेज 1 कहां से, हमारे प्रिंसिपल फोकस से अपीयर होगा, यानी यहां से क्या हो रहा है, अपीयर टू पास हो रहा है। ठीक, अब दूसरा इंसिडेंट रे हम ले रहे हैं, दूसरा इंसिडेंट रे क्या है, जो कि अपीयर हो रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी कहां से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। क्यों? क्योंकि हमने रूल पढ़ा था कि जो रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से या तो एक्चुअल में पास हो रहा हो या अपीयर टू पास हो रहा हो, यानी प्रोजेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उस केस में क्या होगा, जब रिफ्लेक्ट होने के बाद अपने पाथ को ही रिट्रेस करता है। ठीक, तो इस केस में भी हम देख रहे हैं जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज है, रिफ्लेक्टेड रे 1 और रिफ्लेक्टेड रे 2 आपस में वर्चुअली कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे। किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, जो जिसका लोकेशन क्या है, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। तो इस केस में हमारा पोजीशन ऑफ इमेज क्या आ जाएगा, बताओ बच्चों, पोजीशन ऑफ इमेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे भी जो दोनों रिफ्लेक्टिंग रेज है वो क्या कर रहा है, एक्चुअल में मीट नहीं हो रहा है, वर्चुअली मीट हो रहा है। तो नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ, नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ इमेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्चुअल। क्या हो जाएगा, वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ फ्री क्या मिलता है, इरेक्ट मतलब अगर इमेज ऑब्जेक्ट अपवर्ड है तो इमेज भी कैसा होगा, अपवर्ड। अगर ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड है तो इमेज भी कैसा होगा, डाउनवर्ड। ये हमें समझ में आना चाहिए, रटना नहीं है। वर्चुअल मतलब, वर्चुअल का फिर से बता दे रहे हैं कि जो हमारा रिफ्लेक्टिंग रेज 1 होगी, रिफ्लेक्टिंग रेज 1 एंड रिफ्लेक्टिंग रेज 2, ये क्या होगी, आपस में एक्चुअली मीट नहीं होगी, कैसा होगा, इमेजिनरी, यानी वर्चुअली मीट करेंगे। कैसा, वर्चुअल मीट होगा, वर्चुअल मीटिंग होगा। ठीक, यानी वर्चुअली मीट होगा, यानी वर्चुअली इंटरसेक्ट करेगा। अब तीसरा हमारा आता है साइज ऑफ इमेज। क्या, साइज ऑफ इमेज। ठीक बच्चों, तो साइज बताओ कैसा है, यहां से हम देख सकते हैं ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज क्या है, एक दूसरे के बराबर नहीं है। यहाँ पे साइज ऑफ इमेज क्या है, छोटा है। ठीक, तो छोटा को हम लोग क्या बोलते हैं साइंटिफिक भाषा में, यानी फिजिक्स के भाषा में डिमिनिश्ड। क्या बोलते हैं, डिमिनिश्ड। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। स्मॉल साइज ऑफ इमेज को बोलते हैं डिमिनिश्ड साइज। ठीक है बच्चों, तो हमें कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केस पढ़ना है। ठीक, पहला क्या है, जब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे होगा, और दूसरे केस में ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड प्रिंसिपल पोल, क्या, पोल ऑफ द मिरर और इंफिनिटी के बीच में होगा तब। तो जब इस केस में इमेज कहां फॉर्म होगा, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। क्या, यहां से देखो क्या है, बिटवीन पोल एंड फोकस, और इसका नेचर क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, साइज क्या होता है, डिमिनिश्ड। तो दोनों केस समझ में आया बच्चों, दोनों केस समझ में आया। चलो समराइज करते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, क्या है, दो ही केस है। पहला केस क्या है, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा, दूसरा कहां पे होगा, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। कहां पे, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल होगा। तो इस केस में क्या होगा, जब इंफिनिटी पे होगा तो कहां पे बनेगा, एट द फोकस। ठीक है, और बिहाइंड द मिरर मतलब पीछे, मिरर के पीछे, यानी वर्चुअल इमेज बनेगा। इसमें क्या होगा, बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। हमने देखा ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बिटवीन पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में ही हमारा इमेज बन रहा है। ये क्या है, हमारा इमेज है। ठीक है बच्चों, दिख रहा है इमेज क्या है, ए डैश और बी डैश, ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी। ठीक है, तो यही हमारा यहाँ बता रहा है कि बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में बनेगा, और बिहाइंड द मिरर। साइज क्या होगा, इसमें डिमिनिश्ड होता है, और इस केस में हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज। वर्चुअल मतलब क्या होता है, हमें पता होना चाहिए। इरेक्ट क्या होता है, पता होना चाहिए। दोनों में क्या बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट, यानी नेचर दोनों में सेम होता है। ठीक, तो हमें कॉन्वेक्स मिरर में याद होना चाहिए, क्या,
हमें कॉन्वेक्स मिरर में याद होना चाहिए कि जब कभी भी नेचर पूछे इमेज का तो कॉन्वेक्स मिरर में हम आंख बंद करके बताएंगे। कैसा होगा? वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट होगा। कैसा होगा? वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल का मीनिंग हमें समझ में आना चाहिए कि जो रिफ्लेक्टिंग रेज 1 और रिफ्लेक्टिंग रेज 2 ये क्या करती हैं? वर्चुअली इंटरसेक्ट करती है। क्या? वर्चुअली इंटरसेक्ट होता है। ठीक बच्चों, वर्चुअली इंटरसेक्ट होता है। इरेक्ट का मतलब क्या होता है? इरेक्ट का मतलब हमें पता होना चाहिए कि अगर ऑब्जेक्ट क्या है? अपवर्ड है तो इमेज भी कैसा होगा? अपवर्ड। अगर ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड है तो इमेज भी कैसा होगा? डाउनवर्ड। ये हमें दोनों का मतलब पता होना चाहिए। ठीक बच्चों, यहां तक समझ में आया? बहुत अच्छी बात। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई भी डाउट हो, किसी भी पॉइंट में डाउट हो, तो बस आप क्या करो, एक बार कमेंट करो। आप कमेंट करोगे, उस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। आपके कमेंट को मैं क्या करूंगा? क्लियरिफाई करूंगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक, अगर आप यहां से पढ़ रहे हो तो आपको नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको नोट्स एकदम प्रॉपर वे में मिल रहा है। एनसीईआरटी का एक एक लाइन को छान कर यहाँ लाया जा रहा है। एनसीईआरटी आपको उठाना नहीं पड़ेगा, एनसीईआरटी को आप हटा दो, जो भी है यहीं पे है, सारा कुछ आपको मिलेगा। एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन मिलेगा। लास्ट में जब सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, यानी चैप्टर फर्स्ट खत्म होगा, तो हम लोग पीवाईक्यूज लाएंगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज लाएंगे, सारा लाएंगे बच्चों। आप लोग टेंशन मत लो, सारा कुछ यहाँ मिलेगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर समझ में आया सबको? ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन। हमने दोनों पढ़ लिया, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर और इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर में कितने केस होते हैं बच्चों? कॉन्केव मिरर में कितने केस होते हैं? 6 केस। ठीक, 6 केस हमें याद होना चाहिए, प्रैक्टिस करना है। और कॉन्वेक्स मिरर में 2 केस, कॉन्केव मिरर में 6। ठीक, दोनों में हमें याद होना चाहिए। ठीक है बच्चों, याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए। प्रैक्टिस करो तभी समझ में आएगा। अगर नहीं प्रैक्टिस करोगे तो सामने देखोगे हाँ ये तो आ रहा है, बट ऐसा नहीं होगा बेटा। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मेहनत करो, रे डायग्राम बनाओ, तभी मजा आने वाला है। ठीक, देखते हैं हमारा यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। जैसे में कॉन्केव मिरर का हम यूज करते थे, यानी कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसका कोई तो कोई यूज होना चाहिए। यही तो फिजिक्स का मजा है बेटा, यही फिजिक्स का मजा है। आप जो पढ़ोगे, अगर अभी पढ़ रहे हो तो अगले 2 मिनट में आपको पता चलेगा कि इसका यूज हम अपने लाइफ में कहाँ करते हैं। ठीक, जैसे कॉन्केव मिरर पढ़े, उसका यूज देखे, अभी कॉन्वेक्स मिरर पढ़ रहे हैं, इसका यूज देखेंगे। ठीक, कॉन्वेक्स मिरर को हम कहाँ यूज करते हैं? रियर व्यू मिरर फॉर व्हीकल। आपने देखा होगा कि गाड़ी, कार वगैरह में क्या करते हैं? साइड साइड में मिरर लगे होते हैं, या बीच में भी ड्राइवर के मिरर लगे होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? रियर व्यू मिरर। ठीक है, यानी यहाँ पे हम रियर व्यू मिरर जो व्हीकल में लगा रहता है वो कैसा होता है? किस नेचर का होता है? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। उसके बाद और कहाँ यूज करते हैं? शॉप सिक्योरिटी मिरर या ट्रैफिक मिरर। ट्रैफिक पे आप देखोगे जहां जहां पे ज्यादा मुड़ान लगा रहता है, जहां पे ज्यादा टर्निंग होता है, वहां पे इस तरह के आप देखोगे शीशा यानी मिरर्स लगे होते हैं। एक किस नेचर का होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है। कैसा होता है? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, तो यहां से देख सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज्ड एज अ रियर व्यू, ठीक, मिरर इन व्हीकल। उसके अलावा कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड इन मैग्निफिकेशन ग्लासेस, यानी ऐसे ग्लास में यूज करते हैं जहां पे बड़े चीज को मैग्नीफाई करना होता है, यानी छोटे करके देखना होता है। ठीक, जैसे सन ग्लासेस एंड रियर व्यू मिरर इन व्हीकल, एटीएम, स्ट्रीट लाइट में यूज करते हैं। ठीक, तो हमें मोटा मोटा याद होना चाहिए कि कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज होता है, जो कि सबसे ज्यादा फेमस है रियर व्यू मिरर में, दूसरा ट्रैफिक मिरर या सिक्योरिटी मिरर। बस हमें इतना पता होना चाहिए। ठीक, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो रियर व्यू होते हैं यहाँ पे हमें छोटे से मिरर में ज्यादा, यानी ज्यादा गाड़ी, ज्यादा व्हीकल को देखना होता है, यानी ये फील्ड ऑफ व्यू की वजह से। ठीक, उसे हम बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर का ज्यादा होता है, मतलब छोटे से मिरर में भी हम ज्यादा ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक, क्यों यूज करते हैं हम? फील्ड ऑफ व्यू की वजह से। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है? उसके अलावा ये क्या करता है? बड़े बड़े ऑब्जेक्ट को डिमिनिश करके छोटा इमेज बनाता है। छोटा और इरेक्ट, यानी इसमें अगर अपवर्ड इमेज है, ऑब्जेक्ट है, तो अपवर्ड इमेज भी बनता है, यानी देखने वाले को कंफ्यूजन नहीं होता है। ठीक, तो इसका नेचर जो इरेक्ट नेचर का इमेज बनाता है, इसके वजह से पहला कारण होता है, इसलिए हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू। और दूसरा रीजन फील्ड ऑफ व्यू, मतलब छोटे से भी मिरर में हम बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। इसी वजह से हम क्या करते हैं? रियर व्यू और ट्रैफिक मिरर में हम कॉन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया यहाँ तक? चलो बहुत बढ़िया। ठीक, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, अच्छे से समझ में आएगा, प्रैक्टिस करोगे, अच्छे मार्क्स भी आएंगे। बोर्ड में अगर एक बार मार्क्स आ गया ना बेटा, पूरे जिंदगी भर उसे लेके तुम ढोगे। इसलिए यहाँ पे अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से मार्क्स भी आएंगे, यानी अगर तुम मेहनत करोगे तभी जाके मार्क्स आएगा। ठीक, इसके ऊपर हम देखते हैं 1-2 क्वेश्चन जो बेसिकली होता है, जनरली पूछा जाता है हर जगह, उसे देख लेते हैं। ठीक, तो इसका नोट भी एक नोट डाउन कर लेते हैं बेटा, सबसे बड़ा नोट, इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक,
इंपॉर्टेंट नोट क्या है, हम लोग तो देख लिए हैं फिर भी देख लेते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, इमेज आर ऑलवेज वर्चुअल, ऑलवेज यानी हमेशा, कैसा, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट और डिमिनिश्ड, ठीक, यानी वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड मिरर ही सॉरी इमेज बनाता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, तो हमें ये हमेशा याद होना चाहिए, ठीक है। कॉन्केव मिरर क्या करता है, ये दोनों तरह के रियल और वर्चुअल इमेज दोनों बनाता है, ठीक, तो ये हमें कंफ्यूज नहीं होना। कभी कभी पूछता है कि विच मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर कभी भी रियल इमेज नहीं बनाता, तो ये हमें दोनों पॉइंट याद होना चाहिए, ठीक, ये हमें दोनों पॉइंट याद होना चाहिए, ठीक है। वर्चुअल एक सिक्स्थ केस में वर्चुअल इमेज बनाता है हमारा कॉन्केव मिरर, ठीक, कॉन्केव मिरर। सिक्स्थ केस क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट को पोल एंड फोकस के बीच में रखते हैं, क्या है, ऑब्जेक्ट पोजीशन, ठीक, ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या होता है, जब हम पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो उस केस में हमारा इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल, ठीक है बच्चों, तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक। अब इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं, ठीक। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, पहला क्वेश्चन बताओ सभी लोग, एक बार पॉज करके खुद से इसका आंसर लिखने की कोशिश करो। डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्केव मिरर, ठीक, जैसे ये क्या है हमारा एक कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होता है, इनवर्ड, तो आउटवर्ड क्या होगा हमारा पॉलिश्ड सरफेस होगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये हमारा क्या है प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है हमारा प्रिंसिपल पोल है। हमें क्या डिफाइन करना है, प्रिंसिपल फोकस, ये मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या बोलते हैं, इसके डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसके हाफ डिस्टेंस जहां पे होता है वहीं पे हमारा क्या आता है, प्रिंसिपल फोकस, ठीक, और इस लेंथ को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, ये हमें पता होना चाहिए। अब प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस आर दैट पॉइंट एट विच after reflecting ray will pass through it when incident ray is parallel to principal axis, मतलब अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलली इंसिडेंट हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्ट होके कहां से पास करेगा, एक पॉइंट से, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस, ठीक। तो सभी लोग डिफाइन कर लोगे कि प्रिंसिपल फोकस क्या डिफाइन करोगे, प्रिंसिपल, ठीक, प्रिंसिपल फोकस is a point from which, ठीक, from which reflecting rays will pass when incident ray is parallel, ठीक, parallel to the प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है बच्चों, तो हमें डिफाइन करना चाहिए, ठीक, समझ में आना चाहिए प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, और इसे हम किससे डिनोट करते हैं, इट इज जनरली डिनोटेड बाई एफ, कैपिटल एफ, ठीक है बच्चों, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक। अब आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेमी, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी हमें कैपिटल आर का वैल्यू कितना दे रहा है, 20 सेमी, ठीक है। व्हाट इज द फोकल लेंथ, तो हमें फोकल लेंथ बताना है, यानी स्मॉल एफ का वैल्यू। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि एफ एंड आर के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, एफ इक्वल टू आर बाई 2, तो इस केस में हमारा आर कितना दिया है, 20 सेमी बाई 2 दैट इज 10 सेमी, तो हमारा जो f का वैल्यू आ जाएगा 20 सेमी, सो इसलिए फोकल लेंथ का वैल्यू क्या आएगा, फोकल लेंथ इक्वल टू 10 सेमी, ठीक। सभी बच्चों ये सब क्या है हम लोग पढ़े हैं, तो उसका एप्लीकेशन हमें आना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हो गया, कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए, ठीक। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इन लार्ज, यानी हमें कैसा इरेक्ट भी होना चाहिए एंड इन लार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है कि हमें उस मिरर का नाम बताना है जो इमेज कैसा दे, इरेक्ट होना चाहिए, ठीक है बच्चों, इरेक्ट होना चाहिए और इन लार्ज होना चाहिए, ठीक है। तो इरेक्ट के साथ क्या फ्री मिलता है, इरेक्ट के साथ क्या होता है, वर्चुअल, क्या होता है, वर्चुअल, ठीक। तो यहां से हमें पता होना चाहिए कि इमेज कैसा है, वर्चुअल है, वर्चुअल हो, इरेक्ट हो और इन लार्ज हो, ऐसा क्या होता है, एक ही केस में बनता है, किस केस में, कॉनकेव मिरर के सिक्स्थ केस में क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट कहां प्लेस्ड होता है, प्रिंसिपल पोल एंड फोकस के
बीच में, तब जाके उस केस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है और इनलार्ज होता है। अगर एक कॉन्वेक्स मिरर हो जाए तो उस केस में हमेशा क्या होता है, इमेज कैसा होता है, डिमिनिश्ड होता है। ठीक, तो मिरर का नाम क्या हो जाएगा हमारा, कॉन्केव मिरर हो जाएगा। ठीक, तो ये हमें क्या है, प्रैक्टिस से पता चलेगा। ठीक, प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा। ठीक, प्रैक्टिस करो, याद करो, तभी ये समझ में आएगा। ठीक, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why do we prefer a convex mirror as a rear view mirror in vehicle? अभी मैं बताया कि व्हीकल में हम क्या करते हैं, रियर व्यू मिरर को यूज करते हैं, यानी जो साइड में मिरर लगा रहता है वो किस नेचर का होता है, कॉन्वेक्स नेचर का। कैसा, कॉन्वेक्स मिरर होता है। क्यों होता है, इसका दो रीजन में बताया था। पहला क्या होता है, जो इमेज फॉर्म करता है कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसा फॉर्म करता है, इरेक्ट करता है। दूसरा रीजन में क्या बताया था, ड्यू टू फील्ड ऑफ व्यू। क्या, फील्ड ऑफ व्यू। और फील्ड ऑफ व्यू मतलब कि छोटे से साइज में बहुत सारे ऑब्जेक्ट का इमेज बना के दे देता है। ठीक, इसका मतलब यही हुआ। इरेक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट अपवर्ड है तो इमेज भी अपवर्ड देता है, अगर ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड है तो इमेज भी डाउनवर्ड, जिससे देखने वाले को कंफ्यूजन नहीं होता। तो इन्हीं दो रीजन की वजह से हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेम द टाइप ऑफ मिरर विच इज यूज्ड इन फॉलोइंग सिचुएशन। फॉलोइंग सिचुएशन में हम किस तरह के मिरर को यूज करते हैं। तो हेडलाइट ऑफ ए कार, तो हम लोग पढ़े थे हेडलाइट ऑफ कार में हम कैसा यूज करते हैं, कॉन्केव मिरर यूज करते हैं। कॉन्केव मिरर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि कॉन्केव मिरर जो हेडलाइट ऑफ कार होता है इसमें जो बल्ब होता है हम क्या करते हैं, कॉन्केव मिरर के फोकस पे प्लेस करते हैं। जब फोकस से रेज पास होती हैं तो कैसे रिफ्लेक्ट होती हैं, यानी इंसिडेंट कहां से हो रही है, इंसिडेंट रेज फोकस से। तो ए वाली रे यानी रिफ्लेक्टेड रे कहां से रिफ्लेक्ट होंगी, कहां से, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब हेडलाइट ऑफ कार में हम कॉन्केव मिरर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उस केस में जो हमारे हेडलाइट के बल्ब होते हैं प्रिंसिपल फोकस पे प्लेस्ड होते हैं, जिसकी वजह से पावरफुल पैरेलल रेज ऑफ लाइट के निकलते हैं, जिससे हमारी रोशनी बहुत दूर तक जाती है। इस वजह से हेडलाइट ऑफ कार में हम क्या यूज करते हैं, कॉन्केव मिरर। साइड या रियर, ठीक है, REAR होगा, रियर व्यू ऑफ व्हीकल में हम अभी देखे कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, क्यों, क्यों अभी बताया गया, इरेक्ट और फील्ड ऑफ व्यू के वजह से। ठीक है बच्चों, ये हमें पता होना चाहिए। सोलर फर्नेस में भी हम कैसा यूज करते हैं, कॉन्केव मिरर। क्यों, क्यों, क्योंकि जब सन से, यानी सन से जो रेज आती हैं वो इन्फिनिटी से आती हैं। ठीक, तो जो कि क्या हो जाती हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती हैं। जब प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल इंसिडेंट रेज होती हैं तो ये कहां से पास करती हैं, कहां से, प्रिंसिपल फोकस से। कहां से, प्रिंसिपल फोकस से। ठीक, यानी सारे रेज को कन्वर्ज करके एक ही पॉइंट पे ले आता है, जिससे हीट ज्यादा प्रोड्यूस होता है। तो सोलर फर्नेस में हमें क्या चाहिए, हीट। इस वजह से कॉन्केव मिरर को यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि इसका मोर कन्वर्जिंग पावर होता है। क्या, कन्वर्जिंग। ठीक, मोर कन्वर्जिंग पावर होने की वजह से ये हम कॉन्केव मिरर यूज करते हैं सोलर फर्नेस में। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया। ठीक, बहुत अच्छी बात है, आप लोग ध्यान से पढ़ाई किए, 30 मिनट कंसंट्रेट करके नोट्स बनाते रहो। ये सारे अच्छे अच्छे नोट्स हैं, ये सब हर जगह नहीं मिलेंगे। बहुत सारे नोट्स को देखकर बनाया गया है, NCERT बेस्ड है। आपको फाउंडेशन लेवल पे जो पढ़ाया जाता है, बेसिक से लेके एडवांस तक हर एक चीज मिलेगा। ठीक, यही सारे कॉन्सेप्ट है, इसी सारे कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग एडवांस क्वेश्चन भी करेंगे, NCERT और PYQs में आए हुए क्वेश्चन। ठीक, तो जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा हम मिक्स्ड क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, तो अभी से अपना कॉन्सेप्ट आप बनाते जाओ। ठीक, कॉन्सेप्ट बिल्ड करते जाओ, जिससे क्या होगा, क्वेश्चन करने में मजा आएगा। यानी कॉन्सेप्ट आएगा तो क्वेश्चन करने में मजा आएगा, कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो क्वेश्चन करने में बोरिंग लगेगा। ठीक है बच्चों, ठीक, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का अच्छा रिस्पांस आ रहा है, ये देखकर बहुत मजा आ रहा है, और अच्छे अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश किया जा रहा है कि बच्चे इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सपोर्ट बनाए रहो और लाइक करो, लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जो फ्री ऑफ कॉस्ट में ऐसे ऐसे कंटेंट के थ्रू जा सके, जिससे उनका भी मार्क्स अच्छा है। ठीक है बच्चों, चलो बाय, अच्छे से अपना ख्याल रखो और पढ़ाई करते रहो। ठीक है बच्चों, बाय।